अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल चौथा दरिंदा, चौथा हत्यारा सामने आ चुका है। आखिर तो वीआईपी कौन है, इस बात का खुलासा हो चुका है। वीआईपी का नाम उजागर हो चुका है, वीआईपी का पता लग चुका है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अगर कुछ जरूरत है तो शासन प्रशासन को, सरकार को बस एक एक्शन लेने की जरूरत है और उस चौथे वीआईपी को तुरंत गिरफ्तार कर, अरेस्ट कर, उसको जेल में डालकर, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर देकर अन्य वीआईपी कौन है इस बात का पता लगाने की जरूरत है। और अगर इस दरिंदे को, इस अय्यासी करते को अगर धरपकड़ कर दी जाती है, इसकी धरपकड़ करके इसको जेल में डाल दिया जाता है, इसको 3rd डिग्री टॉर्चर करके, अन्य लोग कौन इस हत्याकांड में शामिल है, इस दुराचार में शामिल है, इस बात का पता लगाया जाता है तो आने वाले समय में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल जाएगा, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय मिल जाएगा, जनता को न्याय मिल जाएगा, देश को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र रावत आप सभी के सामने आखिर तो वीआईपी कौन है इस बात का खुलासा करने के लिए और इस बात पर आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आखिर तो वीआईपी का नाम उजागर हो चुका है, आखिर तो वीआईपी का पता लग चुका है, वीआईपी का नाम उजागर हो चुका है। बस अगर कुछ नहीं हुआ है तो अभी तक उत्तराखंड सरकार ने, शासन प्रशासन ने, पुलिस सिस्टम ने इस वीआईपी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, इस वीआईपी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है और ये वीआईपी लगातार आजाद घूम रहा है और जनता के साथ लगातार दुराचार, दुष्कर्म, कुकर्म और अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। और उसका विरोध करने पर, दुराचार का विरोध करने पर, अत्याचार का विरोध करने पर ये उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अगर अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलता है, जनता को इंसाफ नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग बच जाएंगे। अगर इन लोगों को अपराधी साबित नहीं किया गया और इन लोगों को आजाद छोड़ दिया गया तो ये आने वाले समय में देश के लिए संकट हो जाएंगे, राज्य के लिए संकट हो जाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे और लोगों के ऊपर इसी तरह से अत्याचार करते रहेंगे, दुराचार करते रहेंगे, उनकी हत्याएं करते रहेंगे। और ऐसा ही कुछ ये लोग अभी भी कर रहे हैं, हाल ही में कर रहे हैं। इनको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर जैसे लोग फांसी के फंदे पर पहुंचने वाले हैं। जनता इनका लगातार विरोध कर रही है, जनता के द्वारा इनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। सरकार भले ही इनको सुरक्षा दे रही है लेकिन जनता इनके ऊपर अपना आक्रोश दिखा रही है। इस बात का इनको कोई भी मलाल नहीं है, इस बात का इनको कोई भी डर नहीं है क्योंकि इनको मालूम है कि इनके ऊपर सरकार का हाथ है, शासन प्रशासन का हाथ है, धामी का हाथ है, मोदी जी का हाथ है। इस दिन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए ये लोग लगातार जनता को सताने का काम कर रहे हैं, निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार और दुराचार करने का काम कर रहे हैं और जो इनका विरोध कर रहे हैं उनके पीछे ये उनकी हत्या करने के लिए उनके पीछे पड़ जा रहे हैं, उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो, अगर ये लोग बच जाते हैं, अगर ये आरोपी साबित नहीं होते हैं, अपराधी साबित नहीं होते हैं और इनको खुलेआम एक बिगड़े सांड की तरह छोड़ दिया जाता है तो ये लोग इसी तरह से अय्यासियां करते रहेंगे क्योंकि ये साबित कर रहे हैं, ये अभी भी साबित कर रहे हैं कि ये समाज में रहकर अगर बच जाते हैं तो ये ऐसे करते रहेंगे और इनको कोई भी दुख नहीं है, कोई भी डर नहीं है। और आगे आने वाले समय में ये इसी तरह से अय्यासियां करते रहेंगे, दुराचार करते रहेंगे और लोगों की हत्याएं करते रहेंगे। और जब सरकार इनको अरेस्ट नहीं करेगी, सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़ रही है तो लोग भी डरेंगे, इन लोगों से लोग भी डरेंगे कि अगर हम इनका विरोध करते हैं तो ये हमारी हत्याएं कर देंगे और लोगों को मजबूर होना पड़ेगा इनके दुराचार का शिकार होने के लिए, इनके अत्याचारों का शिकार होने के लिए। और लोग इनका विरोध करने से डरेंगे क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमारी हत्या कर देंगे और हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। जी हाँ, अब बात करते हैं उस वीआईपी की जिसकी वजह से अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को अंजाम दिया गया था, जिसकी वजह से अंकिता के साथ दुराचार और अत्याचार किया गया था और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, बात करते हैं उसी वीआईपी की जिसकी वजह से अंकिता के अलावा अन्य लड़कियों और यहाँ तक कि लड़कों के साथ भी दुराचार और दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और विरोध करने के बाद उनको गायब कर दिया गया था। उस वीआईपी की बात करते हैं जिसने वीआईपी के मायने ही बदल कर रखते हैं, जिसकी वजह से अब जो ग्रेट पर्सनैलिटी के लोग हैं, महान लोग हैं, वे भी अब अपने आगे वीआईपी लगाने से कतरा रहे हैं, उनको शर्म आ रही है। जिसने वीआईपी को वेरी इंसल्टेड पर्सन, वेरी इंडिसेंट पर्सन और वेरी इनएप्रोप्रिएट पर्सन में बदल कर रख दिया है, वह कोई और नहीं, वह विनोद आर्य है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, यह विनोद आर्य है और विनोद आर्य ही वह वीआईपी है जिसकी वजह से अंकिता भंडारी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और यही नहीं, मैं उत्तराखंड सरकार से अपील करना चाहता हूँ, गुहार लगाना चाहता हूँ, पूरी जनता की ओर से मैं उत्तराखंड सरकार को चेताना चाहता हूँ कि वह जल्द से जल्द विनोद आर्य को अरेस्ट कर ले, विनोद आर्य को किसी भी हाल में गिरफ्तार कर ले और उसको 3rd डिग्री टॉर्चर करके उसके पीछे जो अन्य वीआईपीज के लाइन है जिसकी वजह से अंकिता जैसे कई मासूम लड़के और लड़कियों की हत्याएं की जा रही है, उनको गायब कर दिया जा रहा है, उनके साथ दुराचार और अत्याचार किया जा रहा है, उन वीआईपीज का नाम भी विनोद आर्य की तरह उबलाया जाए क्योंकि विनोद आर्य ही इन सभी अपराधियों का बादशाह है। और जहां अंकित
गुप्ता, सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य जैसे लोग फांसी के फंदे पर चढ़ चुके हैं, वहीं यह विनोद आर्य अभी भी अय्यासियां कर रहा है, दुराचार कर रहा है और विरोध करने पर लोगों की हत्याएं करने की कोशिश कर रहा है। और इस विनोद आर्य को इतनी भी शर्म नहीं है कि जहां उसका पूरा परिवार संकट में है वहां भी ये अय्यासियां नहीं छोड़ पा रहा है। इससे पूरी तरह से साबित हो जाता है, पूरी तरह से प्रमाणित हो जाता है कि विनोद आर्य के अलावा कोई और वीआईपी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि विनोद आर्य ही केवल एक वीआईपी है। विनोद आर्य के अलावा भी सरकार में, शासन प्रशासन में कई लोग ऐसे शामिल हैं जो अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे प्रकरण और कई लोगों को, कई लड़कियों के साथ दुराचार करने जैसे प्रकरण में शामिल हैं। उन लोगों का भी पता लगाया जाए। और विनोद आर्य ही क्यों वीआईपी है, इसके कई प्रमाण है, कई सबूत है। जो विनोद आर्य उत्तराखंड सरकार के अंदर पूर्व राज्य मंत्री होने के बावजूद भी अवैध जमीन को हड़प सकता है, जो अनरजिस्टर्ड जमीन पर रिजॉर्ट बना सकता है, इतना बड़ा रिजॉर्ट बना सकता है, वह वीआईपी क्यों नहीं हो सकता है? वह अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में क्यों शामिल नहीं हो सकता है? जो अपने ड्राइवर के साथ अय्यासी करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा है और विरोध करने पर उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है, वह विनोद आर्य वीआईपी क्यों नहीं हो सकता है? वह अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा वीआईपी और चौथा दरिंदा क्यों नहीं हो सकता है? इसमें कोई शक ही नहीं है। विनोद आर्य को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और देश को सुरक्षित कर लिया जाना चाहिए। और शासन प्रशासन के अंदर जो बिगड़े प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हमारे देश के शासन प्रशासन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे राज्य के शासन प्रशासन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की भी पोल खुलनी चाहिए, उन लोगों का भी खुलासा किया जाना चाहिए, उन लोगों का नाम भी उजागर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के अय्यास बिगड़ैल पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के ऊपर दुराचार, अत्याचार और हत्या करने की कोशिश में भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लग चुकी हैं, जिन धाराओं में धारा 370, धारा 307 और धारा 506 शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा विनोद आर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया है, विनोद आर्य को जेल में नहीं डाला गया है। और विनोद आर्य से अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में शासन प्रशासन के बाहर और अंदर कितने लोग शामिल है, कितने वीआईपी शामिल है, ये उगलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। आखिर इसका कारण क्या है? आप सभी जानते हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार के अंदर जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं और सांसद होते हैं, उन लोगों को बहुत सारी छूटें दी गई होती हैं, बहुत सारी रियायतें दी गई होती हैं और संविधान में जो भी सुविधाएं होती हैं, इन भारत सरकार और राज्य सरकार के अंदर आने वाले बड़े बड़े मंत्रियों के लिए ही वो सुविधाएं दी गई होती हैं। और संविधान के अंदर जो भी सजाएं होती हैं वो आम पब्लिक के लिए होती हैं। इन भारत सरकार और राज्य सरकार को चलाने वाले मंत्रियों को यह भी छूट दी गई होती है कि ये लड़की, लड़के, पुरुष, बुजुर्ग किसी के साथ भी अत्याचार, दुराचार कर सकते हैं और इनके विरोध करने पर ये उन लोगों की हत्या भी कर सकते हैं। इसी कारण उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी तक विनोद आर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जेल में नहीं डाला गया है, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दी गई है और 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उसे ये उगलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। विनोद आर्य को उसी दिन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था जिस दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सबके सामने आया था। इसका कारण यह भी है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के तुरंत बाद यह सच्चाई भी सबके सामने आई थी कि विनोद आर्य का वनांचल रिजॉर्ट गैर कानूनी रूप से अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन पर बनाया गया है। और जो अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन पर इतना बड़ा रिजॉर्ट बनाया गया है और उसके ऊपर अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा मामला सामने आ जाता है, तो इसके तुरंत बाद विनोद आर्य को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन अब तो विनोद आर्य का ड्राइवर खुद मीडिया के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने आ चुका है और विनोद आर्य की पोल खुल चुका है, जिसमें उसने बताया कि उसने बयान दिया कि विनोद आर्य उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है, दुराचार करने का प्रयास करता है और विरोध करने पर उसकी हत्या करने का प्रयास भी करता है। जिसके बाद उत्तराखंड सरकार, शासन प्रशासन के लोग विनोद आर्य के ऊपर धारा 377, धारा 307 और धारा 506 लगा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी विनोद आर्य को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और अगर विनोद आर्य की जगह पर आम आदमी होता तो अब तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। धाराएं कब लगती, उस पर आरोप कब सिद्ध होता, ये बाद में देखा जाता। लेकिन विनोद आर्य के मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। विनोद आर्य को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलकित आर्य अपने नार्को टेस्ट के लिए उत्तराखंड सरकार से 10 दिन का समय और मांगता है और पुलकित आर्य की यह डिमांड उत्तराखंड सरकार के द्वारा तुरंत पूरी कर दी जाती है ताकि पुलकित आर्य अपने बचाव का कोई उपाय ढूंढ सके। क्या पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट के लिए और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए 3 महीने का समय कम पड़ गया था, जो पुलकित आर्य को 10 दिन का समय और दे दिया। उम्मीद करते हैं कि विनोद आर्य की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर दी जाएगी और पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट संपन्न करा के अंकिता भंडारी को इंसाफ दिया जाएगा। और साथ ही साथ में पुलकित आर्य और विनोद आर्य के द्वारा जिन लोगों को गायब किया गया है, जिन लोगों की हत्या की गई है, उन लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा और उन लोगों के साथ भी न्याय होगा। और जल्द से जल्द देश की जनता के साथ, उत्तराखंड देवभूमि के साथ भी न्याय होगा और अंकिता भंडारी के माता पिता को भी न्याय दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूं, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में खबरों की इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और अंकिता भंडारी, केदार भंडारी जैसे लोगों को इंसाफ मिल सके, इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कहीं भी
शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे देश के अंदर, हमारे मातृभूमि के अंदर, हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का अपराध कभी भी पनप ना सके और अपराध पूरी तरह से जड़बीन हो जाए और हमारे देश के लोग हमारे देश और राज्य के अंदर आजादी से बेखौफ होकर घूम सके और कोई भी भविष्य में इस प्रकार का कुकृत्य करने की हिम्मत दोबारा ना कर सके। तो करते हैं इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को ये पे समाप्त और मिलते हैं आपको जल्दी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।